नमस्कार, मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो हाजिर हुए आज की 15 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। काउंसिल के चेयरमैन अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि इन परीक्षाओं का निर्णय बाद में होगा। इससे पहले उपायुक्त के साथ हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं पर अहम निर्णय लेने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रायोगिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि सबसे पहले बच्चों को स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए प्रायोगिक परीक्षा स्थगित की गई है। नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। झारखंड में आज से बंद हो सकते हैं 10वीं 12वीं के स्कूल। सीएम हेमंत करेंगे फैसला। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद एक बार फिर से 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल बंद हो सकते हैं। इससे पहले बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ऐसे स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी 24 जिले के उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन कड़ाई के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि स्कूलों और परीक्षाओं पर भी आज हम फैसला करेंगे। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय करेंगे। बिजली कड़कने के साथ चलेगी आंधी, कहीं कहीं हल्की बारिश भी। जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी धनबाद के आसमान में धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। सुबह से ही बादलों की आजावाही जारी है। धूप के तेवर कम रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को बादल गरजने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम में यह बदलाव अगले 2-3 दिनों तक बना रह सकता है। रविवार तक मौसम का मिजाज बदलते रहने के आसार हैं। इस दौरान बीच बीच में हल्की बारिश और बिजली कड़कने के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना रहेगी। जैक ने नोटिस जारी कर सभी जिलों को परीक्षा रोकने का दिया आदेश। मुख्य परीक्षा पर आज सीएम लेंगे फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जैक की तरफ से गुरुवार देर शाम नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से इसे स्थगित करने का आदेश दिया है। जैक ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर इसे स्थगित किया जा रहा है। इस पर अगली सूचना जल्द जारी की जाएगी। वहीं 4 मई से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की मुख्य परीक्षा पर शुक्रवार को सीएम निर्णय लेंगे। सीएम ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है तो राज्य की परीक्षाओं पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कोरोना पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। हेमंत सोरेन ने कहा 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाए जाएंगे। रामगढ़ में 150 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनेगा। मधुपुर में उपचुनाव के प्रचार समाप्त कर सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को रांची पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम हाउस में 2 घंटे की हाई लेवल बैठक की। इसमें हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव के साथ सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन शामिल हुए। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैसले पर सरकार की कड़ी नजर है। सरकार जरूरत के मुताबिक फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य में 2 कोवाश मशीन खरीदे जाएंगे। राज्य में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का निर्णय लिया गया। ये रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और साहिबगंज में होगी ताकि सैंपल का रिजल्ट तुरंत लोगों को मिले। झारखंड में बेकाबू हालात, कोरोना के लिए फंड ही फंड, लेकिन बदइंतजामी चरम पर। झारखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारियां करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन बदइंतजामी ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। इतना ही नहीं, जिलों में कार्यप्रणाली का भी खुलासा हो गया। DMFT से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बजाय मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों पर अधिक खर्च होने की बातें सामने आ रही है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की कमी की शिकायतें जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम पर व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है फेक मैसेज। जानिए सच्चाई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कई तरह के नए मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, जिसमें देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले मिलने की बात कही गई है। इस मैसेज में जो बातें लिखी है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस रिलीज बताई गई है। मंत्रालय की ओर से इस मैसेज को पूरी तरह से फेक बताया गया है। कोरोना संक्रमित होने पर फेफड़ों की कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट में होता है बदलाव। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसमें संक्रमण के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने ऐसा मॉडल विकसित किया है जिससे पता चला है कि कोरोना संक्रमण होने के बाद फेफड़ों की कोशिकाओं के मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट में बदलाव होता है। इस अनुसंधान की बदौलत कोरोना महामारी को और भी अच्छी तरह से समझा जा सकेगा और इससे निपटने के लिए इलाज के बेहतर तरीके विकसित किए जा सकेंगे।
भारत में कोरोना हुआ बेकाबू, दिल्ली यूपी सहित कई राज्यों में नई गाइडलाइन जारी। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक मौतें हुई है। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के प्रतिदिन के आंकड़े खौफनाक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,73,123 हो गई है। कड़े फैसले से पहले सीएम हेमंत सोरेन बोले, आप सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं। झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में ताबड़तोड़ आईएएस अफसरों की तैनाती के बीच गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिला के उपायुक्तों और सिविल सर्जन से गहन चर्चा की। सीएम ने इस मीटिंग के बाद कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्थिति का आकलन कर और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं। सीएम ने कहा कि पूरी स्थिति पर कड़ी नजर है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सरकार निर्णय लेती जाएगी। झारखंड में कोरोना का खतरनाक ट्रेंड, यूके स्ट्रेन 70% संक्रमण बढ़ाएगा, डबल म्यूटेंट जानलेवा। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना के यूके म्यूटेंट स्ट्रेन तथा डबल स्ट्रेन मिलने से सभी की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार को भी इस पर नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यूके का स्ट्रेन इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें संक्रमण बढ़ने की खतरा काफी अधिक होता है। यह वायरस 35 से 70% अधिक तेजी से फैलता है। वहीं डबल म्यूटेंट इससे भी अधिक खतरनाक और जानलेवा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि राज्य सरकार को अधिक पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। इससे कोरोना के सही स्वरूप का पता चलेगा तथा उससे निपटने की रणनीति तैयार करने में सहूलियत होगी। साथ ही कोरोना के चैन तोड़ने के लिए सख्ती, मास्क, शारीरिक दूरी का अनुपालन अहम बताया है। झारखंड में मौत की लहर, कोरोना संक्रमण 21,000 के पार। झारखंड में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। बुधवार को प्रतिदिन मिलने वाले नए मरीज का आंकड़ा 3,000 से पार हो गया। गुरुवार को भी शाम तक विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिले। बोकारो में 194, रामगढ़ में 97, गोड्डा में 57, साहिबगंज में 53, सरायकेला खरसावां में 40, दुमका में 39, लोहरदगा में 37, लातेहार में 32, चतरा में 23, गिरिडीह में 14 नए संक्रमित मिले। सिमडेगा में पारा शिक्षक की गोली मारकर हत्या, घर के करीब ही बदमाशों ने की वारदात। सिमडेगा के कुरडेगा थाना क्षेत्र के गड़ियाजोर पंचायत के भलमंडा में गुरुवार की देर रात जेवियर लकड़ा नाम के एक पारा शिक्षक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। जेवियर गुरुवार की देर रात अपने घर में ही था जब यह घटना घटी। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी मुन्ना रवानी ने बताया कि घटना लगभग रात 9 बजे की है। 4-5 की संख्या में अपराधियों ने घर के समीप पारा शिक्षक जेवियर को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उसे कुरडेगा CHC में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुड़ुकहाट में सुरक्षा बलों पर हमले से पूर्व नक्सलियों ने किया था पूर्वाभ्यास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सरायकेला खरसावां के तिरुलडीहा थाना क्षेत्र स्थित कुड़ुकहाट में 14 जून 2019 को नक्सली हमले में हुई 5 पुलिस अधिकारियों कर्मियों की शहादत मामले में गुरुवार को द्वितीय पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA ने रांची स्थित NIA के विशेष अदालत में 18 नक्सलियों पर यह आरोप पत्र दाखिल किया है। दाखिल आरोप पत्र में NIA ने बताया है कि अनुसंधान में यह पता चला है कि कुड़ुकहाट में सुरक्षा बलों पर हमले की योजना सेंट्रल कमेटी सदस्य अनल दा के नेतृत्व में हमले के 1 माह पहले बनाई गई थी। इसे घटना के 1 दिन पहले अरहंजा जंगल में अंतिम रूप दिया गया, जहाँ नक्सलियों ने हमले का पूर्वाभ्यास किया था। मुंबई के पनवेल से हटिया के लिए रवाना हुई 1 वे सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए पनवेल हटिया के बीच अतिरिक्त आरक्षित 1 वे सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया। इस ट्रेन में SLR के 2 कोच, सामान्य श्रेणी के 7 कोच, द्वितीय श्रेणी का 1 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 9 कोच एवं वातानुकूलित 3 टियर का 1 कोच है। कुल 24 कोच हैं। थम गया प्रचार का शोर, शनिवार को होगी वोटिंग। मधुपुर उपचुनाव प्रचार प्रसार की गहमा गहमी और भोपू का शोर गुरुवार शाम 5 बजे के बाद थम गया है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव तिथि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोकने के नियम के अनुसार प्रचार बंद कर दिया गया। शनिवार को मधुपुर विधानसभा के लिए मधुपुर वासी मतदान करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान की अपील जरूर कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का शोरगुल थम जाने के बाद आमजन को भी बड़ी राहत मिली। गत 1 माह से भी अधिक समय से लोग चुनावी शोर के बीच जी रहे थे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड के हर न्यूज से आप अपडेट रह सकें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबर के साथ।